संसार का निरंतर विस्तार हो रहा था और भगवान विष्णु ने मानव कल्याण के लिए चारों वेद की रचना अपने मुख से और भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना के लिए मानव का उत्सर्जन कर रहे थे। ब्रह्मा सृष्टि का विस्तार कर रहे थे। उन्होंने जीवों के निर्माण के लिए प्रजापतियों की रचना की। उनमें से एक ऋषि कश्यप थे। उनकी 3 पत्नियां थी, अदिति, दीति और दनु। अदिति के संतान उनके सुंदर संस्कारों के कारण देवता कहलाए। दीति और दनु अच्छी माता नहीं निकली। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसलिए उनके पुत्र दैत्य तथा दानव कहलाए। विष्णु जी के रचे हुए ये चारों वेद 4 बालकों के रूप में थे और विष्णु जी ने इस प्रकार चारों वेदों की रचना करने के बाद इन वेदों को ब्रह्मा जी के पास सौंप दिया और कहा कि आप इन्हें मानव कल्याण को सौंपें। ब्रह्मा जी वेदों को मानव के पास सौंपने के पहले वे भगवान शंकर से परामर्श करने के लिए कैलाश। पृथ्वी पर बढ़ रहे अत्याचार, व्यभिचार और अधर्म के कारण ब्रह्मा परेशान थे। उन्होंने शंकर से कहा कि एक मानव दूसरे मानव के रक्त का प्यासा पृथ्वी पर हो चुका है। ऐसे सुंदर अनुपम भेंट जो 4 वेद हैं, इसको मैं कैसे उन लोगों को सौंपूं जो एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव से कहे कि मैंने ही सृष्टि की रचना की है, लेकिन इस सृष्टि की रचना के दरमियान बहुत सारी ऐसी अनचाहे वस्तुएं और चीजें पैदा हो गई है जो मानव कल्याण के लिए घातक है। इस कारण मैं पृथ्वी पर परिवर्तन चाहता हूँ। धरती पर मानव कल्याण के लिए इन चारों वेदों के पहुंचाने के पहले मैं चाहता हूँ कि धरती पर पाप, कुरूपता, अधर्म का नाश हो जाए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी से पृथ्वी लोक की इस समस्या का समाधान करने का निवेदन किया। इस बात पर भगवान शंकर ने कहा कि पृथ्वी पर गुण अवगुण, उचित अनुचित, प्रेम घृणा, पाप पुण्य, ये सभी एक दूसरे से ऐसे बंधे हुए हैं कि जिसमें से एक को अलग किया जाए तो दूसरे का हानि होगी। ऐसी स्थिति में भगवान शंकर पृथ्वी से गुणों को अवगुणों से अलग करने के पक्ष में न थे। सृष्टि की रचना हुए अभी अधिक दिन नहीं हुई, इस कारण भोले शंकर सृष्टि के विनाश करने के पक्ष में नहीं थे। ऐसी स्थिति में भगवान शंकर ने पृथ्वी को पूरी तरह से जलमग्न करने को कहा। पृथ्वी जब जलमग्न हो जाएगी तो वह फिर से उभर कर ऊपर आ जाएगी और इस तरह से पृथ्वी की शुद्धिकरण भी हो जाएगा। भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी से यह भी कहा कि यदि पृथ्वी जलमग्न होगी तो पृथ्वी पर रह रहे सभी जीवों का विनाश भी तय है। ऐसी विकट समस्या से पृथ्वी पर पुनः से जीवों की उत्पत्ति का वचन भगवान ब्रह्मा ने शिव जी को दिए। सतयुग के उस समय में मानवता और देवताओं का सबसे बड़ा दुश्मन हयग्रीव का जन्म हो चुका था। हयग्रीव ऋषि कश्यप और दनु का पुत्र था। उसी से इस संसार में दानव जाति की शुरुआत है। एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ घोड़ा होता है। ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन, यानी घोड़े का गर्दन। हयग्रीव की शरीर की आकृति विचित्र थी। उसके धड़ के ऊपर का भाग घोड़े का शीश लिए हुए था। हयग्रीव ने पृथ्वी को शिव के द्वारा जलमग्न करने के पूर्व ही भगवान ब्रह्मा की तपस्या सरस्वती नदी के तट पर कर भगवान ब्रह्मा से बहुत ही चतुराई पूर्वक एक ऐसा वरदान प्राप्त किया था जिससे वह अमर हो जाए। उसने ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि उसी के समान शारीरिक आकृति वाले जीव पृथ्वी पर धर्म और मानवता का अंत किस प्रकार हो, इसके लिए वह किसी भी हद तक जघन्य कार्य करने के लिए तैयार था। जब भगवान ब्रह्मा कैलाश पर भगवान भोलेनाथ से परामर्श करने गए थे, उसी समय वह ब्रह्मलोक गया और बालक रूप में रह रहे उन चारों वेदों को, उन वेदों का अपहरण कर महासागर की अथाह गहराइयों में जाकर जल में रख दिया। भगवान शंकर के द्वारा पृथ्वी को जलमग्न करने के पूर्व ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर पुनः जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से हो, इस विनती को वह भगवान विष्णु के पास। तब भगवान विष्णु ने अपना सबसे पहला
अवतार मत्स्य अवतार लिए। जब भोलेनाथ ने पृथ्वी को अमावस्या के दिन पूरी तरह से जल में डुबो रहे थे, तभी एक बहुत ही विशाल नाव पर ब्रह्मा जी के पुत्र मनु और उनकी पत्नी शक्तिरूपा के साथ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी कीड़े का एक एक जोड़ा लेकर उस नाव पर सवार हो गए और साथ ही साथ उस नाव में औषधि वनस्पति और अनाजों के बीज भी रख लिए। इस बड़ी सी नाव को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने पानी में डूबने से बचाने के लिए उन्होंने अपने मछली रूप में स्थित सिंह के द्वारा उस नाव को जल से बाहर निकाला और उन सभी को सुमेरु पर्वत की चोटी पर सुरक्षित पहुंचाने का कार्य भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार के द्वारा किए। उस प्रलय काल में सुमेरु पर्वत ही एकमात्र ऐसा स्थान था जो जल में नहीं डूबा था। वहां रह रहे मनु और शक्तिरूपा ने पुनः मानव जीवों की उत्पत्ति की और इस प्रकार विभिन्न प्रकार के बचे हुए पशु पक्षियों के एक एक जोड़े से अनेकों पशुओं और पक्षियों की वृद्धि हुई और अनाज के बचे हुए बीजों से अनाज की पैदावार खाने के लिए होने लगी। लेकिन हयग्रीव और चारों वेद जल के भीतर उन पर पृथ्वी जब जलमग्न हो गई तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे वहां सुरक्षित थे। पृथ्वी पर पुनः जीवन तो शुरू हो गया, लेकिन पृथ्वी पर वेदों की अनुपस्थिति के कारण ज्ञान जप तप का मनुष्यों में न के समान होने लगा, क्योंकि चारों वेद तो हयग्रीव के पास बंदी थे। स्थिति पुनः पृथ्वी ऊपर वही होने लगी जिससे भगवान ब्रह्मा परेशान पहले से थे। अंततः भगवान ब्रह्मा सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पुनः गए तो उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। अपने शारंग धनुष की प्रत्यंगा मतलब धनुष की डोरी के ऊपर अपने गर्दन रखकर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे और माता लक्ष्मी उनके पैर की तरफ बैठी हुई थी। अचानक पृथ्वी कांपने लगी और एक भयंकर ध्वनि निकली, जिस ध्वनि की टंकार इतनी प्रबल थी कि उस ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। भगवान विष्णु के शारंग धनुष की डोरी में ऐसी चाव हुआ कि उस धनुष की डोरी टूट गई और उस टूटे हुए तेज धार डोरी से भगवान विष्णु जी की गर्दन उनके धड़ से अलग हो गई। ये सभी कार्य योग माया के द्वारा कराया जा रहा था। माता महामाया के द्वारा किया जाने वाला कार्य में होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। माया के प्रभाव के कारण ये सभी आंखों का भ्रम है, क्योंकि भगवान हयग्रीव का अवतार होना तय था। जब भगवान विष्णु का शीश धड़ से अलग हो गया तो माता लक्ष्मी और सभी देवता गण आश्चर्यचकित हो गए और पूरा ब्रह्मांड चिंतामय हो गया। आखिर अब सृष्टि के पालनहार कैसे जीवित हों? तभी योग माया उन सभी के समक्ष प्रकट हुई और उत्तर दिशा में पाए जाने वाले एक अस्वस्थ नील घोड़े के शीश को लाकर श्री विष्णु जी के शीश में जोड़ देने की विषय में बताई। वह जो घोड़ा था वह काफी वृद्ध हो गया था और वह रोगग्रस्ता और वह मरने के कगार पर था। उसके बाद उस अश्व के शीश को उत्तर दिशा से लाया गया और श्री विष्णु जी के धड़ से देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमारों के द्वारा विभिन्न तरह की औषधियों तथा शल्य चिकित्सा के माध्यम से उसे जोड़ा गया। उसके बाद भगवान विष्णु का एक नवीन अवतार भगवान हयग्रीव का हुआ। तब राक्षस बद्ध कर दिए और चारों वेदों को इस प्रकार उस दैत्य हयग्रीव से मुक्त कराए और इस प्रकार से पृथ्वी पर चारों वेदों का ज्ञान का प्रसार हुआ और वैदिक नियम के अनुसार पृथ्वीवासी अपना जीवन यापन करने लगे। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें। हाँ, एक और मुख्य बात, वीडियो बनाने के लिए हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए, मत्स्य, हयग्रीव, वराह
और नरसिंह।